ये कैसी बेवकूफ़ी होगी कि मैं खुद बुला रहा हूँ कंपनी वालों, हेयर मशीन वालों के, आओ भाई साहब मेरी मशीन बिगाड़ जाओ, मैं तुम्हें वैसे पैसे भी दूंगा। ये पूरी पीसीबी ख़राब हो गई, उसके एक वायरिंग उसने उल्टे वायर डाल दिए वाल के, इसकी वजह से मेरी एसी सर्किट ख़राब हो गई। कुछ अच्छे लोग भी थे गाइस, पर अच्छे लोग कुछ है पर बुरे लोग भी काफ़ी है गाइस। तो आप हमेशा एजुकेटेड रहें, मोटिव रहे। अगर आपका मशीन ख़राब होता है या कोई भी ऐसी कंपनी चीज़ें ख़राब होती है तो कंपनी में प्लीज़ मत दीजिए, इंस्टेड आप बाहर किसी से करवा लीजिए, वो सही रहेगा। क्योंकि कंपनी वालों की सैलरी काफ़ी कम है, तो वो लोग आपको उल्लू बना के वो पैसे कमाएंगे। हेलो गाइस, मैं आज आपको दिखाऊंगा मेरी हेयर की वॉशिंग मशीन जो कि ख़राब हो चुकी थी और मैंने खुद ने रिपेयर करी और 3-4 बार टेक्नीशियन को बुलाया और बहुत सारे पैसे दिए, जहाँ कि मेरे साथ स्कैम हो चुका था। तो गाइस, जिसमें कि मेरी मशीन ख़राब हो चुकी थी, जिसमें ये इनलेट वॉल है वो ख़राब हो गया था और ये वाटर सेंसर लेवल है, इसकी पाइप कट गई थी। पर हुआ यूँ कि 4000 का अप्रॉक्स मुझे खर्चा है, क्योंकि जो टेक्नीशियन को जो मैंने बुलाया था वो जानबूझकर यहाँ से वायर काट के चला गया, उल्टे लगा के चला गया, जिसकी वजह से मेरी ये पीसीबी होती है ये शॉर्ट हो गई और मेरा खर्चा पूरा बहुत ज़्यादा आया। तो पीसीबी पूरी मुझे रिप्लेस करवानी पड़ी। हुआ यूँ था कि पानी नहीं आ रहा था, तो उसकी वजह से ये वाल एसी पे चलता है वो शॉर्ट हो गया था, तो वाल मुझे बदलाना था। ये अप्रॉक्स 230 या 350 का आता है। और दूसरी बात ये एक एरर था, और ये वाटर सेंसर लेवल पाइप है जो कि सक्शन मेज़र करती है कि वैक्यूम है कि नहीं है। तो ये पाइप चूहे की या किसी की वजह से कट गया था यहाँ पे आने की वजह से। तो ये पाइप 10-20 रुपया पर मीटर आता है हार्डवेयर की दुकान से। तो इन लोग ने बस ये 2 चीज़ अप्रॉक्स 500 रुपीज़ था, बट उन्होंने क्या किया कि वारंटी में नहीं था और इंजीनियर को ज़्यादा पैसा कमाना था, इसलिए उसने मेरा पूरा मशीन बिगाड़ दिया। और अच्छा हुआ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियरिंग मैंने करी हुई है, तो सारा मैंने रिसर्च किया, यूट्यूब सर्च किया, काफ़ी सारे मैंने धक्के मतलब इधर उधर दौड़ा, भागा दौड़ी किया, अलग अलग लोगों से पूछा, फिर जाके मेरा ये मशीन बना और मुझे पता चला। तो गाइज़, मैं आपको यही कमेंट करूँगा कि अगर आपकी मशीन ख़राब होती है, वॉशिंग मशीन या कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर वारंटी में है तो कंपनी से फ्री में रिपेयर कराओ, वरना किसी भी के पास मत जाओ कंपनी के पास। क्योंकि आजकल इंडिया में सबको अमीर होना है, सबको बस पैसे के लिए जो भूख है, लोग अपना इंसानियत गंवा रहे हैं। तो इस वजह से नॉट ओनली इन वॉशिंग मशीन ओनली गाइस, नॉट ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, आई एम ऑल्सो सेइंग अबाउट माई मोटरसाइकिल। गाइस, बाइक मोटरसाइकिल की भी बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास बाइक है, अगर वारंटी ख़त्म हो जाती है तो कंपनी में प्लीज़ मत दीजिए, क्योंकि आजकल सबको अमीर होना है और सब अपनी इंसानियत बेच चुके हैं। तो गाइस, आपके राइडर के नाम पे टोटल 2 बाइक है। ये है बजाज सिटी 110 सीसी मोटरसाइकिल, ये है TVS राइडर 125 सीसी मोटरसाइकिल। तो हुआ क्या था, एक बार मेरी बाइक इंश्योरेंस में या फिर सर्विस में दी थी, हाँ सर्विस में दी थी, तो कंपनी वालों ने क्या किया कि यहाँ पे कॉम्बी ब्रेक सिस्टम होता है कि यहाँ पे 2 केबल्स होते हैं। तो सर्विस में उन लोगों ने एक केबल निकाल दिया, क्योंकि हर बार मैं कंप्लेंट करता था कि ब्रेक सही से नहीं लग रहे। तो इंस्टेड उनको ठीक करने के बजाय उन्होंने ब्रेक ही निकाल दिया। ये तो दरअसल चोरी हुई। आप किसी की बाइक से कुछ भी निकाल नहीं सकते विदाउट एनी परमिशन। फिर जब मैंने इशू रेस किया तो बोले आना कर देंगे ये वो फलाना ढिमकाना, पर कुछ किया नहीं उन्होंने। तो देखो गाइस, हर एक फील्ड में चाहे आप मोटरसाइकिल लेते हो, मोबाइल लेते हो, टेक्निकली या कुछ भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, अगर उसमें वारंटी है तो आप कंपनी से रिपेयर कराओ। अगर वारंटी ख़त्म हो गई है तो आप किसी बाहर वाले मैकेनिक से लो। एटलीस्ट वो लेबर चार्ज थोड़े ज़्यादा लेगा, पर आपकी कोई गाड़ी कुछ भी प्रोडक्ट में छेड़खानी नहीं करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंपनीज़ में उनको लेबर कम मिलता है, तो वो लोग वो अमाउंट कवर करने के लिए आपकी गाड़ी प्रोडक्ट से वो बिगाड़ देंगे, आपको लूट लेंगे, जो कि वो सही नहीं है। तो आज का था इतना मैसेज गाइस, थैंक यू, बाय।